नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के शहर लाहौर में बहुत हंगामी हालात चल रहे हैं। लाहौर में जगह जगह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते और तोड़फोड़ करते नज़र आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई और इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस सारे वाक़े की हकीकत क्या है, ये वाक़या कैसे शुरू हुआ और पंजाब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, और जिस लड़की को ज़्यादती का शिकार बताया जा रहा है उसके पेरेंट्स का इसके मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ आया है, ये सारी चीज़ें और इस केस के मुतल्लिक न्यू अपडेट्स और फैक्ट्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। 11 अक्टूबर 2024 को पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में 17 साल की लड़की जो कि ICS की स्टूडेंट थी, उसे मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जैसा कि उस कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स का कहना है, स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उस लड़की के साथ ज़्यादती कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने की। लड़की को बेसमेंट में फ़ीस के बहाने बुलाया गया जहां उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई, जिसकी चीखों की आवाज़ें टीचर्स ने भी सुनी और स्टूडेंट्स ने भी, और लड़की की हालत ख़राब होने पर उसे एम्बुलेंस में एवरकेयर हॉस्पिटल भेज दिया गया। और एवरकेयर हॉस्पिटल में भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओनर मियां आमिर महमूद के शेयर्स हैं, जिस वजह से इस न्यूज़ को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। गुलबर्ग में जो कैंपस है ये बेसिकली गर्ल्स कैंपस है। इस इंसिडेंट के बाद जब गर्ल्स ने और दूसरे कैंपस के बॉयज़ ने मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहा तो कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से इन स्टूडेंट पर तशद्दुद किया गया, इनको डराया धमकाया गया और प्रोटेस्टर्स बहुत वायोलेट हो गए, जिस वजह से स्टूडेंट ने बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से वहां पुलिस भी आई और इन स्टूडेंट पर लाठी चार्ज भी किया गया, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ज़ख्मी भी हुए। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर और शीशा को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है। तुम ना देख सकते हैं कितना निकल रहा है। और भी कोई जख्मी हुए हैं लड़के अंदर? जी बहुत दो तीन और भी जख्मी हुए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको चोट लगी है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी गया हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी गया हूँ, उधर सबको इन्होंने बंद किया हुआ है। हर एक क्लासरूम के बाहर एक टीचर खड़ा हुआ है और सारे पहरा दे रहे हैं, जो भी कोई ऊपर जाता है उनको मार के नीचे घुमा देते हैं। अंदर हाई फोर्स है, वो बात नहीं सुन रही, सब पैसे खा रहे हैं। प्रिंसिपल के रूम में सारे बैठे हुए हैं, हम गए हैं अंदर, वो सिर्फ इनसे बात ही करी जा रहे हैं, कोई नहीं है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 27 तालिबे इल्म लाठीचार्ज में ज़ख्मी हो चुके हैं और 4 पुलिस एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुए। इस सारे मामले को देखते हुए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कॉलेज का दौरा किया और इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि जिसने भी ये क्राइम किया है इसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी और किसी भी स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस वाक़ये की वीडियोस डिलीट कराने की कोशिश की और स्टूडेंट को डराने धमकाने की भी कोशिश की, जिसकी ऑडियोज स्टूडेंट के पास मौजूद हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमराज ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं कि हम उन्हें उल्टा टांगे। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही हैं कि आपको निकाल देंगे। ये कोई तरीका। नाजरीन, एक तरफ तो पंजाब पुलिस इस पूरे मामले को ही डिनाई कर रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी उस लड़की की आइडेंटिटी को बताने से इनकार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि उस लड़की की फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है ताकि इस बात को दबाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आता है कि क्यों एक सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए इतना हंगामा किया जा रहा है। तो दोस्तों, बात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को बचाने की नहीं बल्कि कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने की है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक प्राइवेट कॉलेज है जिसके मल्टीपल कैंपसेस पाकिस्तान भर में हैं, और अगर ये न्यूज़ बाहर निकलती है तो इसकी रेपुटेशन को अच्छा खासा नुकसान होगा। इस वजह से इस पूरे मामले को शुरू से ही इनकार किया जा रहा है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ओनर
میاں عامر محمود ایک بزنس مین اور پولیٹیشین ہے، جس وجہ سے وہ اپنے کالج کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اپنی پاور کا مس یوز کر رہے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے یہ واقعہ دیکھا، پولیس کی جانب سے اور کالج کے پرنسپل کی جانب سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کالج سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ذرا آپ اس کالج کی پرنسپل کی آڈیو سنیے جس میں وہ ایک بچی کو ڈرا دھمکا رہی ہیں۔ جی جی پرنسپل بات کر رہی ہوں، اپنے پیرنٹس سے بات کرائیے میری۔ ابھی جو انسٹا پہ آپ لکھ رہی ہیں، ابھی جو آپ سب کچھ وہاں پہ لکھ رہی ہیں، میں پوچھنا چاہوں گی آپ کے پیرنٹس، اور آپ ابھی مجھے بتائیں اس بچی کا ایڈریس تاکہ ہم وہاں پر ابھی جائیں۔ آپ اپنے پیرنٹس سے بات، پیرنٹس تو ابھی گھر پر نہیں ہیں تو اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ پراکٹر ہو کے فیک نیوز پھیلا رہی ہیں، سائبر کرائم کر رہی ہیں۔ جی آپ کو نہیں پتا یہ سائبر کرائم ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ میم یہ میں نہیں، یہ تو مطلب کہ پورا کیمپس ہی اس کام میں لگا ہوا ہے، یہ صرف میں اکیلی تو آپ نہیں لوگوں ہوں۔ کو شرم نہیں آ رہی ہے آپ جو اپنے کیمپس کے لیے کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو پرنسپل کا اسٹوڈنٹ کو دھمکانے کا بھلا کیا تک بنا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کسی اسٹوڈنٹ کا ریپ ہوا ہے تو اس سارے انسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟ یہی سوال جب پولیس آفیسر شہریار بانو سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری CCTV فوٹیج چیک کی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شہبانو صاحبہ، ایک جو اعتراض ہے اور جو طلبہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مبینہ طور پہ واقعہ پیش آیا، اب کالج انتظامیہ نے وہاں کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ CCTV فوٹیج پولیس کے پاس اویلیبل ہے ساری جن لوگوں کو آن کیمراز، جن لوگوں کو ریزرویشن ہے pertaining to the CCTV footage, it is open for public scrutiny. They can come and see the footage. Police is willing to be as transparent as the students want us to be. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر CCTV فوٹیج میں کچھ نہیں ہے تو کیوں اسے منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ کیوں حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے؟ اور شہریار بانو سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس گارڈ نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ نے اسے کیوں اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، جس پر ان کا جواب آپ ذرا سنیے۔ یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ کلیئر ہے اور آپ کے پاس نہ کوئی ایسا ثبوت ہے، سب کچھ ہے، تو سیکیورٹی گارڈ کو کیوں گرفتار کیا پھر آپ؟ ویری گڈ کوشچن۔ اچھا، جو سیکیورٹی گارڈ ہے بیسکلی ہی از ان پولیس کسٹڈی۔ اچھا، اگر ہم لوگ اس کو پولیس کسٹڈی میں نہ لیتے اور اس سے سوال جواب نہ کرتے تو لیٹس بی ویری کینڈڈ ہیئر، کیا آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا تھا کہ اگر اس سینیریو میں کچھ تھا ہی نہیں اور اگر یہ الیجڈلی یہ سب کچھ ہوا ہے اور ایک مس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہوا ہے تو آپ نے سیکیورٹی گارڈ گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس سے سوال جواب کیوں نہیں ہوئے؟ تو آئدر وے کنسیڈرنگ اٹس اے ڈبل ایج سوورڈ، obviously سیکیورٹی گارڈ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کو پولیس کی کسٹڈی میں آنا چاہیے، اس سے سوال جواب ہونے چاہیے۔ اور اب اگلا جو سبسیکوینٹ کوشچن آتا ہے کہ اگر یہ جرم ہوا ہی نہیں ہے تو پولیس کی کسٹڈی میں ابھی بھی کیوں ہے وہ؟ کیا وہ انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ہی از ان پروٹیکٹیو کسٹڈی، وہ خود اپنی ولنگنس سے آیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ لیٹر آن ہی وڈ بی ہینڈڈ اوور ٹو اے گارنٹر جس کو پولیس بھی ٹرسٹ کرتی ہے، وہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس کو سیف بھی رکھ سکے۔ اور اگر کوشچننگ کے لیے آنا چاہیے ایک شخص، صرف ایک شخص، اب تک تحویل میں ٹوٹل جو آپ نے وہ ایک شخص لیا، ایک شخص۔ اور جب DIG فیصل کامران سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں کا بھی یہی جواب تھا۔ فیصل کامران جب میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ جس لڑکی کا ریپ کیا گیا وہ کون ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ رپورٹ ہی نہیں ہوا۔ جس لڑکی کا نام لے کر اس نیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، ہم نے اس نام کی سب لڑکیوں کا ریکارڈ لے کر ان سے رابطہ کیا، جن میں سے صرف ایک لڑکی سامنے آئی جو کہ سیڑھیوں سے گری تھی، جس کی اسپائنل کارڈ میں چوٹ آئی، اور اس لڑکی کی ساری رپورٹس بھی ہم نے چیک کی ہیں۔ تو اس کے اوپر بٹس اینڈ پارٹس میں جو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا۔ ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلاں نام کی لڑکی ہے، اس کو ہم نے ہاسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا، اس میں وہ 2-3 سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھیں۔ ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا، ان سے ملے، وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بالکل خیریت سے موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے، اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ 8-10 دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری رپورٹس ہیں، ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں بار بار۔ اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ
जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो गिरी, उसकी नहीं MLC नहीं बनी, प्राइवेट हॉस्पिटल का उसके अंदर रिकॉर्ड है। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनसे जब ये सवाल किया गया कि वजीर तालीम ने तो खुद कहा था कि प्रिंसिपल इस सारे मामले में इन्वॉल्व है और पंजाब पुलिस ये मामला दबा रही है, तो उनका जवाब भी सुनिए। आप कह रहे हैं कि वजीर तालीम वहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं। मेरे पास शॉट मौजूद है, हॉली है ना अपना रोड पे, वो आए हैं, मैंने उनसे पूछा जी पुलिस डिनाई कर रही है क्या ये वाक़या, वो कहता है जी बिल्कुल हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास शॉट मौजूद है, मेरे चल भी रहा है। फिर उन्होंने कहा है, इंटरव्यू किया मैंने ना उनका, कॉलेज रजिस्ट्रेशन ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन मेरा मनसूख कर दी गई। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो एविडेंस है ना ये छुपाने की कोशिश की गई है प्रिंसिपल की जानब से, CCTV कैमरे जो थे उनकी वो छुपाने की कोशिश की गई है एविडेंस। इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं लेकिन आपका हुकूमती नुमाइंदा कह रहा है कि ये वाक़या हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मिनिस्टर साहब वहाँ आए, उन्होंने बच्चों से जितनी बात की और सुनी वो मीडिया को रिपोर्ट की, ठीक है। मैं इस इंसिडेंट को हरगिज़ डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इस स्टेज पे मेरे पास कंप्लेनेंट नहीं है कोई। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है ऐसा वाक़या हुआ हो, अगर हुआ है तो हम फौरी कार्रवाई करने को तैयार हैं, अगर वो नहीं हुआ तो कोई चीज़ होगी ना। अभी तक इस सोशल मीडिया के दौर में जब आपकी पोस्टें इतनी जल्दी वेरीफाई वो वायरल हो रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उन पेरेंट्स को ना पता हो। इसी बीच जिस लड़की का बताया जा रहा है जिसे सीढ़ियों से गिरने से चोट आई, उसके वालिद का बयान भी सामने आया जिसमें वो इस चीज़ को डिनाई करते नज़र आ रहे हैं। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ तुलबा पुरजोश एहतजाज कर रहे हैं कि उस लड़की को इंसाफ दिया जाए और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस इस मामले की इनकारी है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और तुलबा से भी जब उस लड़की के मुतल्लिक पूछा गया तो उन्होंने भी उस लड़की की आइडेंटिटी बताने से इनकार कर दिया। अगर वाकई ये सारा मामला हुआ है और किसी के पास कोई एविडेंस है इस मामले के मुतल्लिक, तो उन्हें ज़रूर चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाएं। लेकिन मेरी राय में अगर वाकई ही ऐसा कोई मामला पेश आया है तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उस शख्स को जिसने उस लड़की का रेप किया सख्त से सख्त सज़ा दें और उसे इबरत का निशान बनाएं, ताकि इस तरह के जो मुजरिम हैं उनके हौसले बुलंद ना हो। बहरहाल ये थे सारे फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे। आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।